Good morning students, welcome to PN Mercy e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 2, that is fractions and decimals, today we are going to start our video with the exercise 2.7, question number 3. And question number 3 is find. First part is 2.7 divided by 100, second part is 0.3 divided by 100 and so on. मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर हमको क्या सीखना है? इन क्वेश्चन में हमें सीखना है कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस को 100 से डिवाइड किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज 2.7 डिवाइडेड बाय 100. फर्स्ट पार्ट भी हमारा 2.7 ही है, एक्सरसाइज भी हमारी 2.7 है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो 2.7 में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे इस डेसिमल को रिमूव करना होगा. डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया? देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? ओनली 1 डिजिट, दैट इज 7. ये 1 ही डिजिट है ना, 7 ही है ना. तो मैं क्या करूँगी? डिवाइडेड बाय 10 कर दूँगी, क्योंकि 10 में भी केवल एक ही जीरो होता है. तो हमारा क्या हो गया? ये डेसिमल रिमूव हो गया. अब डिवाइडेड बाय 100. ठीक है बच्चों, अब आया हमारा that is equal to 27 upon 10 मल्टीप्लाई बाय, इसके नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ ना, 1 upon 100 आया हमारा. अब हमने क्या किया? इसको 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 27, और 10 को मल्टीप्लाई किया 100 से, दैट इज 1000. आया 1000 हमारा. आया कि नहीं आया हमारा 1000? तो बस यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा. दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो हैं. अब डेसिमल कितने? टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इस साइड में टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड 3 डिजिट्स मूव करेगा. तो 3 प्लेसेस मूव करेगा. 3 डिजिट बोल दो या 3 प्लेसेस वो मूव करेगा. 1 2 3. तो 1 2 तो ये ऑलरेडी है, एक आगे जीरो लगा दूंगी मैं. तो उसके बाद डेसिमल, दैट इज इक्वल टू 0.027. दिस इज माई आंसर. और भी इजी मेथड है, उसको भी आप कर सकते हो. अगर डायरेक्टली करना चाहते हो आप, तो बहुत ही इजी मेथड है. अब 0.3 अपॉन 10 करा मैंने, ये हमारा डेसिमल रिमूव हो गया. डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1. ठीक है. अब अगेन दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 हो गया. अब हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 3 को, तो आया मेरा 3 अपॉन 1000. आ गया 1000. 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1000. अब 1000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3. तो डेसिमल टूवर्ड्स द लेफ्ट 3 प्लेसेस मूव करेगा. तो एक तो ऑलरेडी है, 2 आगे जीरो और लगा दूंगी. तो दैट इज इक्वल टू 0.003 एंड दिस इज माई आंसर. एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आपको ये समझनी है कि आपको PDF नहीं आएंगे इसके. PDF का मतलब तो हो गया आपने डाइजेस्ट में से कॉपी किया. आपको पहले वीडियोस में से समझना होगा. समझने के बाद में खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी. जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ वीडियो को आप रोकिए और उसको देखिए मैम ने कैसे सॉल्व किया है, और फिर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तभी आपको प्रैक्टिस होगी और तभी आप अच्छी तरह से मैथ्स में अच्छे क्लेवर हो पाएंगे. ठीक है. तो अब है हमारा 0.78 डिवाइडेड बाय 100. सबसे पहले मैं डेसिमल को रिमूव करूंगी. तो 0.78 अपॉन क्या लिखूंगी मैं? 100. 100 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मेरा ये डेसिमल रिमूव हो गया. डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. इज इक्वल टू, मैं हमेशा लगाना भूल जाती हूँ. अब 78 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, इसके नीचे 1 लगा सकते, 1 अपॉन 100. आया कि नहीं आया? ठीक है. अब मैंने क्या किया? 78 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 78. अब 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10,000. इतना आ गया मेरा आंसर. अब 10,000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4. तो डेसिमल टूवर्ड्स द लेफ्ट कितनी प्लेस मूव करेगा? 4 प्लेसेस. तो 1 2 तो ऑलरेडी है, 2 आगे जीरो और लगा देती हूँ, बस मेरा डेसिमल आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 0.0078. दिस इज माई आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है 432.6 डिवाइडेड बाय 100. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे डेसिमल को रिमूव करना है. तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करूँगी. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में केवल एक ही डिजिट है.
अब डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1, ठीक है, अगेन मैं लगाना भूल गई। अब 4, 3, 2, 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, ठीक है, आ गया ये हमारा। अब हमने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 4326 ही आएगा। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, मेरा 1000 आ जाएगा। अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, तो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में 3 प्लेसेस मूव करेगा हमारा डेसिमल, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पर, तो दैट इज इक्वल टू 4.326 and this is our answer. Now students, rest of the parts, that is question number 5 and question number 6. तो part 5 and part 6 is your homework that you have to do it yourself. Now let's solve question number 4. Now student, let's solve question number 4, that is also find. First part is 7.9 divided by 1000. Second part is 26.3 divided by 1000. Third part is 38.53 divided by 1000 and so on. मतलब इन क्वेश्चंस में हमें क्या सीखना है, इन क्वेश्चन में हमें ये सीखना है कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपने 10 सीख लिया, 100 सीख लिया, अब क्या सीखोगे आप, 1000, और इसी तरह से 1000 to 10,000 to किसी से भी डिवाइड करना कर सकोगे। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले काम मुझे क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, इसे किससे डिवाइड कर लिया, 10 से। क्यों 10 से डिवाइड किया ये आपको पता है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1, ठीक है, ये मेरा रिमूव हो चुका है। तो अब मेरे पास आया 79 अपॉन 10 डिवाइडेड, मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्टली, 1 अपॉन 1000, ठीक है। अब 79 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 79 अपॉन 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं हमारे, 10,000 में हमारे होते हैं 4 ज़ीरो। तो अब हमारी जो क्या नाम डेसिमल है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में वो 4 प्लेसेस मूव करेगा, 1, 2, 3, 4। तो इधर है 1, 2 और 2 में ज़ीरो लगा दूंगी, दैट इज इक्वल टू 0.0079 एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, दैट इज टू रिमूव द डेसिमल। तो 26.3 डिवाइडेड बाय 10 हो गया मेरा डेसिमल रिमूव, डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1, ठीक है। अब दैट इज इक्वल टू 263 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000। मैंने क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया ना, तो रेसिप्रोकल हो गया इसका, तो दैट इज़ 1 अपॉन 1000। अब मैंने क्या किया, 263 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 263 आएगा। 263 अपॉन 10,000। 10,000 क्यों, क्योंकि 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 आया। अब 10,000 में कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4 ज़ीरो है। तो मेरा जो डेसिमल है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड 4 प्लेसेस पर मूव करेगा। तो 1, 2, 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है, एक आगे ज़ीरो लगाऊंगी, 4 हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 0.0263। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। अब ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। तो पहला काम क्या है हमारा, डेसिमल को रिमूव करना, डिवाइडेड बाय 100 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। अगेन डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1, ठीक है। अब ये हो गया मेरा रिमूव हो गया, तो ये हो गया 3853 अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो ये आ गया हमारा 3853 अपॉन ये 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख 3 4 5 कितने ज़ीरो हैं? 5 ज़ीरो है। 1 2 3 4 5। अब टूवर्ड्स लेफ्ट मेरा जो क्या नाम है डेसिमल है 4 प्लेसेस जाएगा, तो 4 नहीं 5 प्लेसेस। तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है मेरे पास, एक आगे ज़ीरो और लगाऊंगी तो 5 प्लेसेस हो जाएंगे। दैट इज़ इक्वल टू 0.03853 एंड दिस इज़ माई आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स। चलो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में है हमारा 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करती हूँ। 128.9 अपॉन 10 डेसिमल रिमूव हुआ, डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1, ठीक है। तो अब ये हो गया 1289 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1289 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1289 ही आएगा अपॉन 10 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 10,000 हो गया। अब कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 ज़ीरो हैं। ऊपर कितने हैं डिजिट, कितने डिजिट पे मूव करेगा टूवर्ड्स लाइक 4 प्लेसेस पर? 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0.1289 एंड दिस इज माई आंसर। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पार्ट 5 is your homework. So I end my video here only student. We will meet tomorrow with the rest of the question of this exercise. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.